जंग आज़ादी के लीडर के तौर पर जिन लोगों के आज नाम लिए जा रहे हैं और जिनके अभी भी हम लोगों ने कुछ देर तक नाम सुने और गलती से बहुत से मुसलमान भी उनको जंग आज़ादी का बड़ा लीडर मानने लगे हैं, वो लोग तो उस वक्त मुल्क में थे ही नहीं। क्यों लोग इन बातों को मिस करते हैं? मिस्टर मोहन करमचंद गांधी वो साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, अंग्रेजों की वफादारी का हलफ उठा रहे थे। साउथ अफ्रीका में किताब छपी है जो दो रिसर्च स्कॉलर्स ने लिखी है और वो इस किताब में सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, फोटोओं के साथ साबित किया गया है कि मिस्टर मोहन करमचंद गांधी का किरदार साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या था। मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे, आयरिश नेशनलिज्म में रिसर्च कर रहे थे। ये लोग तो भारत में थे ही नहीं। क्यों ये जहालत कब निकलेगी हमारे मुल्क से? अली बिरादरान तहरीक चला रहे थे खिलाफत की, खिलाफ आजादी की लड़ाई मोहम्मद अली और शौकत अली लड़ा रहे थे। मिस्टर मोहन करमचंद गांधी एक मुसलमान ताजिर की लॉ फर्म में वहां पर उसके तरफ से काम कर रहे थे और एक मुसलमान ताजिर की लॉ फर्म ने उनको वापस इंडिया आने का पैसा खर्चा दिया था, मुसलमान उनको लाया था और यहाँ आने के बाद अली बिरादरान ने उनके तारुफ के लिए मुल्क का सफर किया था। उनको तो कोई जानता भी नहीं था मुल्क में। अफसोस दर अफसोस, मैं किस तरह अपने दर्द का इजहार करूं कि अपने घर की असली तारीख से वाकिफ बंदा इस मुल्क में ढूंढने से भी नजर नहीं आता। झूठे प्रोपेगेंडे और अधूरी किस्म की बातों पर सब ईमान लाए। कोई जहमत नहीं करता कि खुद रिसर्च करे, कोई जहमत नहीं करता कि खुद पढ़े। मैं इन तल्ख यादों को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। बहुत तल्ख हैं यादें, बहुत कड़वी हैं यादें। मुसलमानों के भोलेपन में और कुछ और लोगों की चालाकी ने सारी तहरीक को सबोताज कर लिया, सारी तहरीक को हाईजैक कर लिया। अगर आजादी के ये लीडर्स मुल्क की आजादी के लिए मुखलिस थे और अगर इनके दिलों में अशफाकुल्लाह खां का ये अजमत थी जो आज हम सुनते हैं, अगर इनके अंदर बहादुर शाह जफर की कुर्बानियों का ये एहतराम था जो कभी कभी ऐसे ही किसी जलसे में मुसलमानों के सामने इस किस्म के नाम हम सुन लेते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ नॉन मुस्लिमों के सामने एक भी शख्स मुसलमानों की कुर्बानियां देने वालों का नाम नहीं लेता। मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को रिश्वत देने के लिए, मुसलमानों को पॉलिटिकली बैंकरप्ट बना देने के लिए, मुसलमानों के वोट लेने के लिए, मुसलमानों को मिसगाइड करने के लिए और मुसलमानों से नारे तकबीर लगवाने के लिए, क्योंकि मुसलमानों से भर पड़कर भोली कोई कौम इस आसमान के नीचे मौजूद नहीं। कभी मैंने नहीं सुना कि ऐसे लोगों ने अपने नॉन मुस्लिम गैदरिंग और ऑडियंस के सामने ये सच्चाई बयान की हो। वो भी दो चार नाम है जो लेने पर मजबूर हो जाते हैं लोग, वरना ये पूरी तारीख जंग आजादी की 100% मुसलमानों की है। मुझे इसके कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। ये तो बहुत बाद में लोग आए हैं और सवाल हुए हैं, और सवाल ही नहीं हुए, इस तरह सवाल हुए कि ऊंट खेमे के अंदर और बद्दू खेमे से बाहर। ये फन है, फन। आप कभी किसी को लिफ्ट दें और फिर वो स्टीयरिंग संभाल के आप ही को गाड़ी से बाहर निकाल दे और गाड़ी लेके चंपत हो जाए, फरार हो जाए। ऐसी ही मिसाल दी जा सकती है आम लोगों को समझाने के लिए। अगर ये मुखलिस लोग थे, मैं पूछना चाहता हूं, हिस्ट्री की किताबें जो आजादी के बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लिखवाई, एनसीईआरटी ने लिखवाई, एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने लिखवाई, एक किताब में भी इस तारीख की सच्चाई को क्यों नहीं बयान?
क्यों हमारे नौजवान बच्चे और लड़के जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्यों उनको कभी नहीं सुनने को मिलता उनको कि उनके बुजुर्गों का इस मुल्क की आजादी में ये किरदार रहा? क्यों? एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है जिसके अंदर इंसाफ नहीं है, एक कैरेक्टर है, एक गिरोह है जिसका मिजाज जुल्म का है, जिसका मिजाज हुकूक के मारने का है, जिसका मिजाज धोखा देने का है। आप उस कैरेक्टर को पहचानिए। कब तक नहीं पहचानिए? कब तक आप इस धोखे में रहेंगे?